हाँ, इससे तो बेहतर था कि आप मुझे पैदा ही ना करती और ना ही मुझे ये दिन देखना पड़ता। बदतमीज, तुम्हें माँ से बात करने की तमीज भूल गई है। बहुत मजाक करते हो कसम से, बस ऐसे ही तुम्हारी याद सता रही थी। क्या करूं, तुम्हें पता है दिल भी तो नहीं लगता है तुम्हारे बगैर। हाँ, वो एक काम पे गया हुआ है और दूसरा जो है वो स्कूल से आने वाला है। हाँ, बस मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं सीरियसली। हाँ, मौसम तो बहुत प्यारा बना हुआ है, क्या बताऊं कसम से। तुम मेरे पास होते ना तो पता नहीं मैं क्या करती तुम्हारे साथ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वाह अम्मी वाह, कितनी देर का मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान से, अभी तक आपने मेरे लिए चाय नहीं बनाई। ओहो बेटा, मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आए हो। पहले भी आपको कब पता चलता है कि मैं आ गया हूँ, आज आपको नहीं पता चला। हेलो, हाँ मैं बाद में बात करती हूँ। वो असल में छोटा बेटा जो है ना वो आ गया है, तो उसके लिए चाय बनानी है मैंने। हाँ हाँ, तुम टेंशन ना लो। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। हाँ वाह, अजीब नवाब हो भाई तुम। मेरे काम कर करके हाथ काले हो गए हैं, और एक तूने स्कूल से छुट्टी की है और मोबाइल पर। और कोई काम नहीं है तुम्हें? इधर दो मुझे। इसका तो मैं आप बताता हूँ मम्मी को, फिर ऐसा नहीं करेगा। नहीं, देखो ना आपने कलीम का तमाशा, उसने मेरा मोबाइल छीन लिया है। ओहो, मेरा बेटा नाराज नहीं हो, टेंशन ना लो, मैं तुम्हें लेके देती हूँ उससे। मैं उसके मुंह में मारती हूँ, लेके देती हूँ। आप तो जरूर देगा। करीम, ये क्या बदतमीजी है? मोबाइल दो मुझे। मम्मा, आपका मोबाइल मेरे पास तो नहीं है। जबान बंद करो, जो भाई से छीन के लेके आए हो मोबाइल वो दो मुझे। एक तो वो स्कूल से छुट्टियां कर रहा है, दूसरे नंबर पर इसी मोबाइल में सारा दिन वो बिजी रहता है। मुझे ये काम नहीं चाहिए। मुझे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बोला है ना सीधे तरीके से, मुझे मोबाइल दे दो। हाँ, यही तो बात है, आपने तो उसे सर पर चढ़ा के रखा हुआ है। ये ले मोबाइल, दे अपने लाडले को। बकवास बंद करो, अपनी जबान ना चलाया करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ या क्या हूँ? तुम भी तो अभी यूज कर रहे हो मोबाइल, जबानें करता रहता है आगे से। और सुनाओ, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम आती सुनाओ। नहीं हो मिलने? अभी भी इमरजेंसी में बुलाया है। वो देखो घर में बैठे हुए थे सब। कौन घर में बैठे थे? बेटे मेरे। पहले तो कभी उनका डर नहीं हुआ करता था। डर की बात नहीं है, तुम्हें पता है कि आजकल वो जो है ना दूसरा जो काम करता है, वो आजकल बहुत ज्यादा ही बातें सुना रहा है, बात बात पे झगड़ा करने लग जाता अच्छा, है। उसकी इतनी हिम्मत, वो अपनी मम्मा को ही बातें सुनाने लग गया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, माँ हूँ उनकी। अब फिर उनके डर से मुझे नहीं मिलोगी तुम? क्यों नहीं मिलूंगी? मिलूंगी ना। कुछ चिल्लानी ऐसी बात नहीं, एक मिनट रुक, मैं तुझे कॉल करती हूँ। अच्छा, तुम जानती हो काशफा, मुझे अभी क्या लगने लगा है? मुझे तो लगता है कि इन बेटों की वजह से ना तुम मुझे छोड़ दोगी। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें आइंदा ना करना मेरे साथ। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ सही, मैंने पहले तुम्हें यही बात की है। ओके, रिलैक्स यार, तुम तो गुस्सा कर गई हो। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? बस मेरे दिल में डर सा बैठ गया था, जिसलिए मैंने आपको बोल दिया। अच्छा, तो ये माजरा है। ओके, मैं जा रही हूँ। ओके। बेटा, चाय पी ली है तुमने? चाय तो पी लिया मैंने अम्मी। आप बताएं, आप कहाँ गई हुई थी और ये बैर कौन था जिसके गले मिली हैं आप? कौन था बाहर? कोई भी नहीं था बाहर, और तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। बकवास बंद करो अपनी। अम्मी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख रहा था छत पर खड़े होकर। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ के बारे में ऐसी बात करते हुए, जिसने तुम्हें पैदा किया, इतना बड़ा किया है? ये दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था। हाँ, इससे तो बेहतर था कि आप मुझे पैदा ही ना करती और ना ही मुझे ये दिन देखना पड़ता। बदतमीज, तुम्हें माँ से बात करने की तमीज भूल गई है।
माँ हो आप, इसलिए तो मैं खामोश खड़ा हूँ, वरना 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 क्या करते तुम? बताओ क्या करते? धमकी दे रहे हो मुझे? वरना आपको जान से मार देता। और ये धमकी नहीं है, मुझे लगता है मेरे बाप की मौत की जिम्मेदार भी आप हैं। तुम अपने बाप का इल्जाम ही मेरे सर पे डाल रहे हो। ये सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? या अल्लाह। कलीम, आपको शर्म नहीं आती अम्मी के साथ ऐसे बात करते हुए? अरे अली, तुम्हें नहीं पता हमारी माँ क्या क्या गुल खिला रही है यहाँ पर। अरे हया कर ले, अपनी जन्नत के बारे में ऐसे बातें नहीं करते, खुदा भी नहीं बख्शता। जन्नत? ऐसे जन्नत होती है? तुम्हें नहीं पता अली इस औरत के बारे में? बगैरत मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर मेरी माँ के बारे में ऐसी बात की तो। बेटा छोड़ दो, जितनी भी बातें कर ले, है तो मेरा बेटा ही ना। छोड़ दो, गुस्सा छोड़ो, आ जाओ अंदर बैठो तुम। कितने नाटक आते हैं हमारी माँ को। जी बेटा। अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? देखो मिस्टर, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और तुम ये किस लहजे में मेरे साथ बात कर रहे हो? पहचान करवाओ तुम्हें, करवाऊं पहचान? काशवा सुल्तान, उसका बेटा हूं मैं। ओहो आई सी। अरे तो बैठो, फिर तो अपने बच्चे हो, बोलो क्या खाओगे, क्या पियोगे? जूस मंगवाऊं तुम्हारे लिए? मैं यहाँ जूस पीने नहीं आया, मैं तुम्हारी सारी असलियत जान चुका हूं मिस्टर दाऊद। अगर तुम मेरी असलियत जान चुके हो तो ये भी जान लो कि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं यहाँ खड़े खड़े तुम्हारे जिस्म से रूह कब अलग कर दूंगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। लीव मी। और हाँ, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो 1 मिनट से पहले यहाँ से दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं जात रहा हूँ, लेकिन आइंदा तो मुझे मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इनकी कॉल आ रही है, पता नहीं, या अल्लाह खैर, बाहर जाके सुनती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। हाँ वो तुम्हारा बेटा आया था इधर, क्या नाम है उसका? वो हाँ कलीम। हाँ हाँ। उसने काफी बदतमीजी की है। क्या कलीमुल्लाह ने? और तुम्हें पता है वो क्या मुझे बोल के गया है? उसकी बातों से तो ये लग रहा था कि वो हमारे प्यार के दरमियान पत्थर बन के आ गया है। मेरे ख्याल से वो हमारे रास्ते से हटने वाला नहीं है। अच्छा, नहीं तुम टेंशन ना लो, मैं अपने रास्ते से ना पत्थर हटाना जानती हूँ। हाँ जल्दी कुछ करो वरना कहीं मुझे ही ना कोई एक्शन लेना पड़ जाए। तुम सब्र करो, देखो करती क्या हूँ मैं। ठीक है। इसको तो मैं बताती हूँ। कौन है इस वक्त? कौन आ गया? माँ सदके मेरा बेटा है। आओ बेटा। मेरा बेटा, तुम मुझसे नाराज हो? मैं मानती हूँ बेटा, मुझसे गलती होगी और तुम्हारी नाराजगी भी जायज है। बस मुझे आखिरी दफा माफ कर दो, ठीक है? मैं आइंदा तुम्हारे साथ कोई ऐसी बात नहीं करूंगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी तुम्हें। हाँ बेटे की क्या बातें हो रही है? देखो ना अली बेटा, कलीमुल्लाह मुझसे नाराज है, मैं मनाने की कोशिश कर रही हूँ, मान ही नहीं रहा है। अरे बस भी कर दे, माँ बेटे की क्या नाराजगी होती है? और वो माँ होकर आपको मना रही है। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं जा रहा हूँ खेलने, फिर मैं आता हूँ। अरे बेटा बस भी कर दे, कहता है तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दे मुझे, आइंदा ऐसा नहीं होगा, माफ कर दे मुझे। नहीं अम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे गुनहगार क्यों कर रही हैं? आप बैठे मेरे पास। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया है? हाँ माँ। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम्हें मेरे हाथ की चाय पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए अभी बना के लेके आती हूँ। अम्मी, मैं छत पर जा रहा हूँ, फिर वहीं पर लेकर आ जाना, ठीक है?
बेटा चाय। शुक्रिया अम्मी। और बाकी जो मैंने आपके साथ बदतमीजी की है, प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं बेटा, भला मैंने तुमसे क्यों नाराज होना, तुम मेरी औलाद हो। अपने बच्चों से मैं कोई नाराज हो सकती हूँ? अब पता चला है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरे मामलात में दखलंदाजी नहीं करो। इसका अंजाम अब तुमने देख लिया है ना। जालिम माँ वो होती है जो अपनी खुदगर्जी के लिए माँ का पाक रिश्ता भी बेच देती है। और याद रखना, जहाँ माँ ही जालिम बन जाए वहाँ इंसानियत मर जाती है। वीडियो कैसी लगी? कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। शुक्रिया।